रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करना है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इसमें भी हमने फॉलो किया है, क्योंकि पढ़ता है कि आखिर पे भी ता है आया है। फिर है मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, ते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपने इसको पहचाना। फिर इसको ट्रांसलेट किया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एस ई एस के बगैर। 4 टीचर्स टीच माई क्लास, वो सब के सब बहुत काबिल हैं। ये सादा फिक्रा है, हैं यानी यूज़ का कौन सा यूज़ है तो आर आएगा। दे ऑल आर एबल, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं। इसमें भी ये सादा फिक्रा है, यूजेस में से है, तो आई लाइक मिस्टर जाहिद द मोस्ट। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, पढ़ाते हैं एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फ़ौरन याद हो जाता है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ सो गुड दैट वी लर्न एट वंस या वेरी सून वट एवर ही टीचेस अस, इसीलिए उनकी जमात का नतीजा 100% आता है। दैट इज़ वाई हिज क्लास शोज़ 100% रिज़ल्ट। 100% आप इसी तरह लिखेंगे, डिजिट्स की फॉर्म में नहीं लिखना जैसे आप मैथ में लिखते हैं, इस तरह नहीं लिखना, वो गलत हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश की ट्रांसलेशन है तो इसको प्रॉपर इंग्लिश में ही आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर किसी और हेल्पिंग बुक से आप कर रहे हैं तो भी आपने ये ध्यान करना है कि स्पेलिंग या ग्रामर की आप उसमें मिस्टेक ना करें। उसके बाद बेटा ट्रांसलेशन पैसेज नंबर आपका 6 है, इसको देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका अक्सर पेपर में आ जाया करता है। फैसलाबाद बोर्ड के प्रीवियस सब्जेक्टिव पेपर आप देख सकते हैं अपनी गाइडलाइन के लिए, ठीक है। इसको देखें, एक कंजूस था, देयर का इस्तेमाल है। देयर वाज अ माइजर, एक दफ़ा इसका बटवा गुम हो गया। वंस हिज पर्स वॉज लॉस्ट, बटवे में 100 रुपये थे। देयर वर, ये मौजूदगी ज़ाहिर की गई है तो देयर का इस्तेमाल किया। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स, उसने ऐलान किया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ही अनाउंस्ड, ईडी वाली फॉर्म आ गई। इन्वर्टेड कॉमास में मैंने आपको समझाया था, चाहे उर्दू है या इंग्लिश, जब भी आप ट्रांसलेशन कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश से उर्दू में जाएंगे, उर्दू से इंग्लिश में आएंगे, तो जो स्पीच आपकी इन्वर्टेड कॉमास में है उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही आप लिखेंगे एज सच, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आप इसको गौर से देखें, शर्त है, शर्तिया जुमला है, जो कि जो है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कंसिस्ट करता है, यानी कंडीशनल टाइप 1 है। आई शैल गिव 10 रुपीज़ टू द वन हु फाइंड्स माई पर्स एंड ब्रिंग्स इट टू मी। एक दिन एक किसान इसका बटवा लेकर आया। वन डे अ फार्मर केम विद हिज पर्स, कंजूस ने बटवा देखा। द माइजर सर्च्ड आउट द पर्स, इसमें पूरे 100 रुपये थे। मौजूदगी है तो देयर का इस्तेमाल आएगा। देयर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट, जब किसान ने अपना इनाम मांगा। व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज रिवॉर्ड, कंजूस ने कहा। द माइजर सेड, यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। फिर इन्वर्टेड कॉमास है, मेरे बटवे में 110 रुपये थे। देयर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स, अब सिर्फ 100 हैं। नाउ देयर आर ओनली 100, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में पहले जो है वो आपका देयर का इस्तेमाल आया, साथ ही अगले सेंटेंस में जो है वो आर का इस्तेमाल आ गया, यूज़ ऑफ आर, और फिर उसके बाद जो है वो ले चुके हैं, यानी कि परफेक्ट का इस्तेमाल आपका प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया। तो हर सेंटेंस को आप गौर से देखते जाएंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, कभी भी पिछले सेंटेंस से उसको लिंक नहीं करेंगे या जो है वो लापरवाही नहीं करेंगे, बल्कि हर सेंटेंस को गौर से देख के फिर उसको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद बेटा हमने जो है वो वर्ब एमसीक्यूज़ करने हैं आपके समर वेकेशन होमवर्क पैक से। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना समर पैक जो है वो एकेडमिक जर्नल जो है वो स्कूल से रिसीव कर लिया होगा। अब अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो वो जो है वो अपना खुद लॉस कर रहा है। आपको पता है आपने जो है वो एमसीक्यूज़ यहाँ से अपने समर पैक से जो है वो तैयार करने होते हैं, ठीक है। 35 तक हमने जो है वो कंप्लीट किए थे पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, तो 36 से ऑनवर्ड जो है वो अब हम शुरू करेंगे।
इसमें आंसर्स आपको बोल्ड करके दिए हुए हैं, फिर भी हम जो है वो 1 बाय 1 हर MCQ को डिस्कस करते जाते हैं। 36 वाला देखें, आई कैन डैश दिस सम। आपको पता है जितने भी मॉडल वर्ब हैं, कैन में, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो इसमें से फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आ रही है डी ऑप्शन में, सॉल्व। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे डैश देयर हैंड्स। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट, पास्ट है तो मतलब अगली फॉर्म भी आपकी पास्ट में जाएगी। हैड वॉश्ड, यही एक जो है वो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है फ़ौरन बाद उसके, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर है शी ऑलवेज, ऑलवेज लफ्ज़ आपको बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो रहा है और शी के साथ आपको पता है एस या एस का इजाफा होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा बनता है, बी वाला, लूजेस। फिर है शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल, शी विल हैव टेकन। नेक्स्ट से आप शो हो रहा है आपको कि ये फ्यूचर का कोई यहाँ पे टेंस इस्तेमाल होगा। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, दे विल हैव, बाय टुमारो से भी आपको पता चल रहा है टुमारो आने वाले कल को कहते हैं कि मुस्तकबिल का कोई सेंटेंस जो है वो टेंस आप इस्तेमाल करेंगे, तो बी ऑप्शन में आपके पास विल हैव फिनिश्ड मौजूद है। 41 MCQ पे आए आप, हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर, सी ऑप्शन। दे डैश टू स्लीप एट 10, आदत रूटीन बताई जा रही है, तो दे के साथ आपको पता है गो इस्तेमाल होगा। फिर इट डैश सिंस लास्ट नाइट, सिंस के साथ आपको पता है ING वाली फॉर्म हैड बीन, हैव बीन वगैरह के साथ इस्तेमाल होगी, तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा। हैव यू डैश दिस बुक, हैव यू, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। प्रोनाउंस इसको हम रेड करते हैं, स्पेलिंग इसके रीड वाले ही होते हैं, तो आपके पास डी ऑप्शन में मौजूद है रीड। शी डैश इंग्लिश नाउ, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, नाउ का लफ्ज़ आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। शी डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस आपको बता रहा है कि ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है, ING वाली फॉर्म होगी हैज़ बीन, हैव बीन वगैरह के साथ, तो आप यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन ठीक करेंगे, हैज़ बीन स्लीपिंग। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्ले ग्राउंड, ये आपका जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, सॉरी परफेक्ट है आपका पास्ट परफेक्ट, जिसमें आप डबल सेंटेंस जब करते हैं तो एक में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक में आपने स्टार्टेड देखा पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगला आपका पास्ट परफेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन हैड लेफ्ट। आई डैश यू सिंस मंडे, इसमें भी सिंस का इस्तेमाल है, हैव नॉट सीइंग आएगा आपका, डी ऑप्शन ठीक करेंगे आप। फिर है दे डैश टू स्लीप एट 10, ये भी रिपीट हो रहा है, इसमें देखें आप 42 वाला, तो गो इसका ऑप्शन डी वाला ठीक है। फिर है ही हैज़ डैश हिज ब्रेकफास्ट, ही हैज़ यानी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आपको पता आती है, ही हैज़ टेकन, डी ऑप्शन आपका सूटेबल है यहाँ पे। ये आपके थे 50 तक MCQs जो हमने आज किए हैं, वर्ब MCQs। डायरी आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक से हमने यूनिट नंबर 3 के जो रिमेनिंग वर्क पेजेस वाली डायरी थी कल वाली, उसको आज हमने वाइंड अप किया। ग्रामर का आज हमारी रेगुलर डायरी में जो काम था, ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 5 और 6 उसको किया है हमने। इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, वर्क पेजेस वाला काम आपने नहीं लिखना। सिर्फ आज के काम में आपके ट्रांसलेशन पैसेज हैं जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। वर्ब MCQs आपकी समर पैक में मौजूद हैं, वहाँ से आपने इनको याद कर लेना है। कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।